शालोम सिस्टर। शालोम। शालोम। आइए हम सबसे पहले ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। हर कोई अपने आप को अनम्यूट करें, हो सके तो अपना अपना वीडियो को खोलें ताकि हम एक दूसरे को देख सकें और परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा 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 प्रभु। मैं सिस्टर रश्मिता, आज के दिन सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप में आप सभी का स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आइए आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक सुंदर सी प्रार्थना के साथ। और वैसे प्रार्थना तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स होता है जब हमारे पास्टर लोग हमारे संग जुड़े हुए रहते हैं। और हमारे संग हमारे पास्टर सागरिका जी है, और मैं उनसे आग्रह करती हूँ आज की प्रार्थना करके शुरुआत करें। पास्टर जी। जी सिस्टर। शालोम सभी को। आइए का ये सुंदर सहभागिता, सुंदर समय को धन्यवाद देते हुए हम सबको समर्पित होते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने से पहले कुछ समय, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड हम टॉन्ग्स में चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी से रिक्वेस्ट अपने आप को अनम्यूट करें। राबोंदो बोशा खाली बिरी खांदा खंदोरो बोशांदी लिबांदी लिबी खांदा बोरो बोशा कोरबा खांदी लिबी खांदा राबोंदो खोंदोरो बोरो शांदी राबोंदी लिबी लिबी खांदा लाराबा दांदी लिबी शंबोरा बादर बाखम बोरबा खांदी लिबी खांदी लिबी शाराबा रात मोनो बांदी लिबी खांदी Chandana bohundo boro bolo shankari. Lakhandiri biri khandala raba. Idandili ribi shankoraba. Rakodoro bolo shambari vidini mi. Libana matkeli ribi khandala raba. Rakodoro bolo shambari bi. Vibada ribi kunda boro shankari ribi. Ubanda na khandoro bakaba. Ikhandiri khandra borba. Shambola khandiri khandara Rakondalini Ladan Kiliri Vikandala Raba Idan Dili Vikamborova Idanda Shako Rabani Kandili Chandorama Rabondo Boro Shahadili। ये मेरे दिव्य पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम का बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि सारा आदर जलाल महिमा पूजा आराधना पाने का आप एक ही मात्र योग्य परमेश्वर हैं। आप जीवित हैं पिता परमेश्वर, आपका कान है पिता परमेश्वर, आप सुनते हैं पिता परमेश्वर, और खाली सुनते नहीं, हर एक हमारी प्रार्थना का आप उत्तर भी देते हैं। हर एक प्रतिज्ञा, हाँ प्रभु, जो इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं उसमें आपने हाँ और आमीन भी भरा है। प्रभु जी, आपका प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर सहभागिता के लिए, हाँ प्रभु, आपकी प्यारी बेटियों के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हुए हम सब कोई समर्पित होते हैं पिता परमेश्वर राजा। आज का दिन आपने बनाया है ताकि हम उसमें आराधना के द्वारा हो, वचन सुनने के द्वारा हो, टेस्टिमनी के द्वारा हो या प्रार्थना के द्वारा हो, हर एक विषय से हम आनंदित होने पाए। धन्यवाद देते हैं हाँ प्रभु, आपकी प्रेम, आपका अनुग्रह में हाँ प्रभु हम जुड़े हुए हैं, और जब जुड़े हुए हैं तो पिता एक मन एक विश्वास के साथ एक आत्मा द्वारा परिचालित होते हुए प्रभु जी हम जितना समय बैठेंगे, हाँ प्रभु जी आप अनुग्रह करें, हर एक विषय का कंट्रोल हाँ प्रभु आपके हाथों में देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को संभालने वाले परमेश्वर, आप जो इच्छा करते हैं प्रभु जी, आज वैसे ही हम सभी को हाँ प्रभु लेके चलिए पिता परमेश्वर राजा। अभी आराधना में जाएंगे, जो सिस्टर आराधना करेंगे प्रभु, सिस्टर गौरी जी को आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ। प्रभु भले ही उनका मुख हो, लेकिन आत्मा सच्चाई में परिपूर्ण होते हुए आप जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रभु आत्मा के द्वारा गाइड होते हुए वैसे ही प्रभु आपकी महिमा करने पाए, ताकि आने वाले समय में आप अपने हाँ प्रभु वचन को जो आपकी बेटी के द्वारा सुनाएंगे, वो चीज लेने के लिए प्रभु हमारा हृदय प्रस्तुत होने पाए। हर एक विषय को, नेटवर्क, वेदर, हर एक विषय को आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करती हूँ। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए आज एक सक्सेसफुल प्रेयर मीटिंग, आपकी महिमा भरा मीटिंग को हम आज पाए हैं पिता, धन्यवाद देते हुए
ये प्रार्थना हमको प्रेम करके भेजा हुआ सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Pastor जी, God bless you. और सच में प्रार्थना दुआ कितना मजबूत करता है हमको परमेश्वर में जुड़े रखने के लिए, और ये के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए अब हम बिना समय नष्ट किए आराधना की ओर चलते हैं। आज परमेश्वर अपनी बेटी को चुना है, सिस्टर गौरी को, और वो आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं सिस्टर गौरी से आग्रह करती हूँ वो आराधना में हमको लिए चले। सिस्टर गौरी। सभी को शालूम, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवित परमेश्वर का के दिन और समय उपस्थिति के लिए और मुझे चुना है आराधना करने के लिए, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम सब वर्शिप करें चले। थोड़ा सा वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? सॉरी नानी। अच्छा ठीक। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी संगति में सदा रहेंगे, साथ चलेंगे में जय जरूर पाएंगे, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाती है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाती है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देने पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी, मेरी जरूरत को पूरी करती है वो, मेरी जरूरत को पूरी करती है वो, कोई घटे नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। शलूम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम,
शलूम शांति और शलाम मेरा यीशु का पैगाम। शलूम शांति और शलाम लाए हैं आपके नाम। शलूम शांति और शलाम मेरा यीशु का पैगाम। प्रभु सुंदर वर्षिप प्रभु महिमा पाए। आमीन। Amen, amen. God bless you, sister. परमेश्वर सच में इस आराधना के द्वारा आइए हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। Amen, amen. Hallelujah. God is good. अभी प्रेयर का समय है और आज हम प्रेयर में पहले जाएंगे क्योंकि सिस्टर मधु को कुछ और भी काम है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना अपना जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है शॉर्ट में तुरंत बोल दे ताकि सिस्टर मधु हमें प्रेयर में लीड करेंगे। आज हम पहले प्रेयर में जाएंगे, ठीक है? आप अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शॉर्ट में दीजिए। जो रोज दिया जाता है उसको छोड़ के बाकी आज के लिए अगर कोई जरूरी है तो उसको दे सकते हैं। जी सिस्टर हंसिका। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और आज मैं वो जो मेरे हस्बैंड रहते हैं उस गाँव में आई हूँ। प्रभु लाए हैं मुझे, प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड के हम बहुत सुरक्षित भावे आए हैं। 200 किलोमीटर है हमारे घर से यहाँ आने का तक, तो प्रभु जी हमको सुरक्षित लाए हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं। और मेरे बेटी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। वो जैसे पढ़ाई करता है लेकिन थोड़ी याद कर नहीं पाता है, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और विशेष करके मेरे हस्बैंड के लिए, वो पहले जैसे रह रहे थे अब थोड़ी वैसे ही रहे हैं कि वो जिस दीदी के साथ बात कर रहे थे फिर उसके साथ थोड़ी बात कर रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत दुख होता है। तो मैं उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ और मेरे परिवार के लिए। और आमीन। आमेन आमेन। जी बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे, नोट कर लिया गया है। जी सिस्टर परम जी। सभी को शालोम। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि एक बेटा है, उसका नाम है गुरवंश सिंह नाम है उसका। उसकी थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, उसकी हार्ट में मशीन लगाया गया है। तो अभी एक और उसका ऑपरेशन है, जैसे उसके लिए उसका और ऑपरेशन ना हो और उसके लिए मैं प्रार्थना देना चाहती हूँ। और मेरी एक सिस्टर है किरण बोल करके, उनको भी लंग्स में पानी भर जाता है, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट। आमीन। आमेन। जी परम जी सिस्टर, नोट कर लिया गया है। जी सिस्टर सपना। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और ये सहभागिता के लिए। सिस्टर वर्शिप की है, उनका वर्शिप से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु उनको बहुत बहुत आशीषित करे। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। मेरे को आज बहुत बुखार है, थोड़ा मेरे लिए प्रेयर कर दीजिएगा। और मेरे भाई के बेटा के लिए थोड़ा, और पुष्पा चाची के पापा के लिए थोड़ा प्रेयर कर लीजिएगा। आमीन। आमेन। जी बिल्कुल नोट कर लिया गया है, बिल्कुल करेंगे। जी सिस्टर रिपिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और मैं भी आज की वर्शिप से बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू गौरी सिस्टर। और मेरा थैंक्स गिविंग है कि मैं हमारे पास्टर जी जो उलुंडा का है प्रमोद प्रधान, उनके बेटी के लिए और उनके बेटा के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। और प्रभु ने हमारे प्रेयर को सुने और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं दोनों, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो अल्टर में भी है, फिर भी मैं और एक बार दोहराना चाहती हूँ। मेरे देवर जी जो है जतिन है उसका नाम, वो ओपीएससी का
प्रीलिम मेन एग्जाम दोनों क्वालिफाई किए हैं और उसका सितंबर 9 तारीख को पर्सनालिटी टेस्ट है, तो उसके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और प्रियांश का भी हाफ ईयरली एग्जाम है और मेरे पूरे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज़ का ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी मैं दे रही हूँ। आमीन। आमेन आमेन। जी सिस्टर, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट लिख लिया गया है, बिल्कुल करेंगे हम। जी सिस्टर गौरी। सभी को शालूम। शालूम। मेरा मेरा हस्बैंड वेजिटेबल की बिजनेस कर रहे हैं, चले उसके लिए कहते हैं परिवार। अच्छे से बोली, सुनाई नहीं दिया। मेरा हस्बैंड वेजिटेबल की बिजनेस कर रहे हैं, वेजिटेबल मेरा परिवार। सिस्टर मधु, आपने नोट कर लिया? जी, उनके हस्बैंड के बिजनेस के लिए वो दे रही है क्या? मैं नोट कर ली। ओके, ठीक है गौरी जी। जी सिस्टर सस्मिता रणवीर। शालोम सभी को। शालोम। और ये दिन धन्यवाद देती हूँ, भी मैं बहुत आशीषित हुई। प्रेयर रिक्वेस्ट दोनों के लिए बारिश हुआ था मनाली में, हित लिख के लिए मैं प्रेयर सुरक्षित हैं और मेरी फैमिली। ओके जी सिस्टर। आमीन। आमीन। मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट, आज सोलोमन भुवनेश्वर के लिए निकल रहा है शाम को इंटरसिटी में। प्रभु का अनुग्रह हो और वो अच्छी तरह से पहुंच जाए। और उसके बाद फिर 2 तारीख से उसका एग्जाम शुरू होने वाला है सोलोमन का, तो उसके लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट। और मेरे हस्बैंड के लिए कि परमेश्वर का जो योजना उनके जीवन में है वो खुल के सामने आए। आमीन। और पास्टर जी ने देखा है कि एसबीएफ ग्रुप में कुछ लिखा हुआ है सिस्टर जी, उसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और बाकी सारे विषय को मिलाकर आप हमें प्रार्थना में लिख कर लीजिए। प्रेयर रिक्वेस्ट है शालोम, मसीह शताब के लिए दे रही हूँ। फिर से बढ़ रहा है मसीह शताब, लेकिन हम जानते हैं जहाँ पे परमेश्वर का काम होने वाला होता है वहाँ पे दुष्टता ज्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए प्रेयर करेंगे, जो शताए जा रहे हैं उनके लिए, जो शताव कर रहे हैं उनके लिए, और स्पेशली एडवोकेट लोगों के लिए, क्योंकि जेल में जब भर्ती करा जा रहा है प्रभु के लोगों को, तो प्रभु जैसे उनको ज्ञान बुद्धि दे और बहुत ही जैसे हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर उस रीति से वो काम करने पाए, उसके लिए। जी। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर, संदीप बारीक करके हम प्रेयर करेंगे। वो थोड़ा नशे में लत है और हर एक जो प्रभु के संतान है, यूथ हैं, और वो खींचे चले जा रहे हैं दूसरे रास्ते में, उन सभी के लिए प्रेयर करेंगे, ये बहुत जरूरी है। जी। मैं आज मुझे शांति सिस्टर भी फोन की थी, उनके बेटे के लिए वो बहुत चिंतित थी, क्योंकि वो 10th में जितना टेस्ट आया उनका सब में फेल हो गए हैं। तो 10th जैसे अच्छे से निकल जाए, बोर्ड एग्जाम भी, क्लास टेस्ट भी, उसके लिए वो रिक्वेस्ट दे रही थी। अपने पूरे परिवार के लिए भी रिक्वेस्ट दे रही थी, तो उनके लिए प्रेयर करेंगे। और ये जो और एक था ऊपर, कल का है ये। हाँ, कल शाम को दिया गया है सिस्टर 7:30 बजे, उसको लिख लीजिए, मोहिती प्रेयर आने करना। हाँ, एक बहन के लिए निबोधिता करके, निबोधिता जॉन, और रिसेंटली उनका भाई डेंगू में एक्सपायर कर गए हैं, तो वो पूरे परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। और सिद्धार्थ विशाल के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम है, उनका सब एग्जाम अच्छे से हो जाए, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और ऊपर एक है
ब्रदर टोनी के लिए। वो बहुत सीरियस कंडीशन में सॉम हॉस्पिटल में वो एडमिटेड है, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। जी, और सिस्टर जी, हमारे पास्टर जी रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाथ फिर से प्रेयर टूर के लिए निकल गए हैं, उनके लिए भी, और आज वचन देने वाली हमारी सिस्टर विस्मिता जी के लिए भी प्रार्थना करें। जी, एक मिनट सिस्टर। जी ठीक है। मैसेज आया है, टोनी इज नो मोर नाउ। अभी जस्ट इनकल मैसेज में आया है, टोनी इज नो मोर नाउ लिखा है, तो उनके शोकाकुल परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जी ठीक, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया बापा सक्रिपे देने Nihembro lo probadre calzore dene sala coromon sekel dene bre dene monda la dene mo Nihembro ko sara sekel dene bedre kalsanama। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हाँ मेरे जितने पिता परमेश्वर ये जो दिन दिखाए हैं, आपके अनुग्रह प्रेम और करुणा है मेरे पिता परमेश्वर। हमारी कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर राजा, लेकिन आपका असीम प्रेम है। आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें योग्य ठहरा परमेश्वर राजा, कि हम आपके साथ डायरेक्ट बातें कर सके परमेश्वर। हमारी प्रार्थना विनतियों को हमारे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रख सके परमेश्वर राजा। हालेलुया। और आप वो सुनते हैं, उत्तर देते हैं आशीषों के साथ मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार हमको दिया है परमेश्वर राजा, वो अधिकार को लिए हुए हम सारे विषय को करते हैं परमेश्वर, वो हमारे लिए हो जाता है मेरे परमेश्वर। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हे मेरे जितने परमेश्वर, विशेष करके सारे शोकाकुल परिवार जिनके यहाँ एक एक आत्मा पिता परमेश्वर राजा रहे क्रंदा नाम अभी उनके साथ नहीं है मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। जो वो आपके ऊपर हाँ मेरे पिता परमेश्वर भरोसा किए हैं परमेश्वर राजा। हालेलुया। उनके परिवार में जो भी हुआ है परमेश्वर आपकी इच्छा है परमेश्वर राजा, और मेरे पिता परमेश्वर राजा आपकी हर एक इच्छाओं में हर एक मंगल विषय छिपा रहता है मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करे वो परिवार को वो धैर्य और सांत्वना मेरे पिता परमेश्वर को केवल और केवल आप ही दे सकते हैं पवित्र आत्मा। हम पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे, सारे बहनें मिलकर पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपका वो वचन जो शांति और धैर्य को देता है, जो आगे हमारा होप है कि हम अपने अपनों से मिलेंगे परमेश्वर राजा, वो होप के साथ जैसे वो लोग आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। इस रीति से पूरे परिवार को आप आशीषित करे पिता परमेश्वर राजा। कंसोलेट करा अंदा रहे क्रबोदो सकल दा रेबे एदे कंसोकल दा लाबा शंके दना मनसा नमंदना। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुनाया। और पिता परमेश्वर हाँ मेरे परमेश्वर, जितने हेल्थ इश्यूज आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने तबीयत खराब होने के नाम से आए हैं परमेश्वर राजा, यीशु मसीह ने जो क्रूस में जो कोड़े खाए हैं और डिवाइन हेल्थ को पिता परमेश्वर राजा जो वो एक्सचेंज में दिए हैं, हमारे हर एक बीमारी को लेके अपने डिवाइन हेल्थ को दिए हैं यीशु मसीह के नाम से। वो अधिकार को लिए हुए वो डिवाइन हेल्थ को मैं सारे लोगों के शरीर पे यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। मान देखे श्रेके देह रेबे दास श्रमों को द्रेबे दा नहमा। हाँ मेरे जितने पिता परमेश्वर राजा, वो यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य लहू डाल रहा है मेरे परमेश्वर राजा। वो वचन जो आपके मुख से होके परमेश्वर हमारे मुख से होके अभी तक रिलीज हुआ है परमेश्वर राजा, सबके हृदय की वो आशा है पिता परमेश्वर, सब हृदय की जो आशीष है परमेश्वर, वो प्रार्थना जाके सबके शरीर को चंगा किया है। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं मेरे पिता परमेश्वर राजा। आज जैसे प्रार्थना विनती दिए हैं परमेश्वर, वैसे वो टेस्टिमोनी भी देंगे अपनी चंगाई का। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हर एक बीमारी के ऊपर हमारा अधिकार है परमेश्वर, और ये वचन का अधिकार जाके उनको चंगा कर चुका है। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो जो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए
परिवार के लिए पिता परमेश्वर राजा, हाँ ये प्रार्थना विनती दिया गया है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर राजा, अपने हस्बैंड के हर एक पर्पस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से मेरे पिता परमेश्वर है, राधो मानसी के दे रिदान सोकर राबा, यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रतिज्ञा है सबके साथ मेरे परमेश्वर। मेरे प्रतिज्ञा रक्षाकारी परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को आप कभी नहीं भूलते हैं मेरे जीवते परमेश्वर। हमारे योग्यता के लिए नहीं, लेकिन आपकी महिमा के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के खातिर आपने सबके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर हर एक विषय को, अपनी इच्छा को, अपने डिजायर्स को आपने पूरा किया है परमेश्वर राजा। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद है मेरे परमेश्वर राजा। चाहे डिवाइन हेल्थ हो, चाहे फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक विषय में आपने सुध लिया है परमेश्वर, अपने प्रतिज्ञा को आपने सफल किया। इसलिए आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर राजा। लेकर दो सनमा का धरेकल से रेहद्र कॉल सो नांदा से निके रेबेदे नमा मेरे पिता परमेश्वर राजा, हर एक बच्चों का एग्जाम को और वो भाई का जो पर्सनालिटी टेस्ट है मेरे पिता परमेश्वर, उसको मैं आपके हाथों में दे रही मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हाँ व्यवस्था विवरण 28:13 के अनुसार आपने बोला है आप अपने बच्चों को मस्तक बनाए, पूछ नहीं, और हर समय ऊपर रखते हैं मेरे परमेश्वर राजा। ये वचन को उन सब के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर करी मेरे पिता परमेश्वर राजा। परमेश्वर उसी रीति से आनंदित हृदय के साथ, आनंदित मन के साथ ये टेस्टिमोनी भी हम पाएंगे कि हर एक विषय में आपने सक्सेसफुल कर दिया है करके परमेश्वर। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही मेरे पिता परमेश्वर राजा। अल्लाह केंदो सेहमेंदा रेकले रेबे द्रकलसा नमंदे रबा हाशा केरेबा, जो अपने जो बहन अपने हस्बैंड के लिए चिंतित है परमेश्वर राजा, कि और किसी से बातें करके, और बहुत सारे माए होंगे, आप बहुत सारे बहनें होंगे, कुछ को विषय नहीं भी बता पाए होंगे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन यशायाह 54:17 के अनुसार पिता परमेश्वर राजा जो प्रतिज्ञा करता है, ना कोई भी तीर, ना कोई जुबान की नालिश हम पे कोई भी काम कर सकता है करके परमेश्वर राजा। हालेलुया। और वो वचन के सामर्थ को, वो जीवते वचन जिसमें आत्मा और जीवन दोनों है, मैं सारे जो बहने अपने हस्बैंड के लिए दिया है परमेश्वर, हर एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर कर क्लेम करी पिता परमेश्वर राजा। जरूर हम वो प्रतिफल को देखेंगे परमेश्वर। आपकी प्रतिज्ञा जो वचन है, जो जीवता वचन, वो हमारे जीवन में एक्टिव है, और ये रिजल्ट को भी हम जैसे करके भी देखने पाएंगे। इसलिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। नेहे द्रेकल सा रबादा नमश्री के दे रेबे। हाँ, सबका जर्नी, जितने लोग जर्नी के लिए प्रेरित दिया गया है मेरे पिता परमेश्वर राजा, हमारे चालक पालक आप है परमेश्वर। आप अपने चुने हुए बच्चों को आप जानते हैं, वो उनका डेस्टिनेशन क्या है, वो सुरक्षित आप लेके जा रहे हैं, और हर एक इच्छा को, पर्पस को, और डेस्टिनेशन को पहुंचाते हुए आप पर्पस को फुलफिल करें। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। लेक्रेबा ओदमों से का लब्रे दिहिनंद्र को सो रीसा करनी उना क्रहंदा लेब्रे सना क्रमंदा रवसा लेबेरा। आगे आने वाली हर एक प्रेयर मीटिंग को मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। अभी हमारे पास जिस प्रेयर मीटिंग में गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उसके साथ साथ आगे आने वाली हर एक प्रेयर मीटिंग को मैं आपके हाथों में दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। वो जहां भी जाते हैं, आप जो मैं हूँ को वो रिप्रेजेंट करते हैं परमेश्वर राजा। इसी रीति से आपका वो डिवाइन सामर्थ को भी, वो सुपर नेचुरल हार्वेस्ट को हम जैसे करके भी काटने पाएंगे परमेश्वर राजा, और आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे, महिमा ले रहे। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। इसके साथ साथ मेरे जीवते परमेश्वर, हमारे सिलो के हर एक ब्रांचेस, हर एक फेलोशिप, हर एक प्रेयर टावर को मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। वहाँ के सब मेंबर्स को, विशेष करके पास्टर लोगों, उनके परिवार को आपके हाथों में दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग मीटिंग में आएंगे, हर एक आत्मा को आपके हाथों में सौंप रहे परमेश्वर राजा। अब जैसे करके आपकी महिमा को लेने वाले परमेश्वर, हम सबकी महिमा को भी इस पृथ्वी में आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे परमेश्वर राजा। मसीह सताओ के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारे पास्टर जी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर राजा, ये अंत के समय में हम जानते हैं परमेश्वर सता हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें वो पवित्र आत्मा दिए हैं जो हमें सहायता करते हैं कि कब क्या उत्तर देना है करके मेरे पिता परमेश्वर। और वो संयम की आत्मा हम पर अधिष्ठान किया है परमेश्वर राजा, जब ये सता चल रहे हैं परमेश्वर।
तो धीरज की आत्मा हमें दीजिए परमेश्वर। जो लोग सताव कर रहे हैं परमेश्वर, आप ही हैं जो हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं, जो एक शाऊल को पाउल कर सकते हैं परमेश्वर राजा। आपकी समझ को अपने बच्चों के अंदर सब दिखाइए मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा को दिखाइए मेरे परमेश्वर राजा। हालेलुया, ताकि वो सारे लोग आपकी सत्यता को जाने परमेश्वर राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे आगे नहीं लेकिन आपके आगे घुटने टेके मेरे पिता परमेश्वर राजा। और आप जो सच्चा परमेश्वर है, अपने बच्चों के आराधा हस्से के दिश्री भी हम दो ना कल द्रेवकल से रबादनमा हर एक स्थिति में आप सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर, आशीषित करे। हाँ मेरे परमेश्वर, वो एडवोकेट को परमेश्वर आप विलम्ब भले मेरे परमेश्वर उसको, हाँ वो लोग इसराइली को खिलाफ वो उनको यूज करने के लिए बुलाए थे, लेकिन आप ही हैं जो वही विलम्ब के मुख से परमेश्वर इसराइलियों के लिए आपने आशीर्वाद आशीर्वाद और आशीर्वाद ही दिया है पिता परमेश्वर। आज भी जो भी एडवोकेट पिता परमेश्वर वो यूज हो रहे हैं परमेश्वर राजा। हाँ मेरे परमेश्वर, चाहे आपके बच्चों के फेवर में, चाहे उनके अगेंस्ट में परमेश्वर, उनके अगेंस्ट वाले को मुखों को अब यीशु मसीह के नाम से बंद करके आपकी आत्मा उनको बिल्कुल पोजेस करे परमेश्वर राजा। और अपने बच्चों के फेवर में परमेश्वर राजा आपकी महिमा को दिखाते हुए वो सारा विषय हो यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके परमेश्वर राजा। पूरा छत्तीसगढ़ ने परमेश्वर, पूरा देश आपकी महिमा को देखने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे मेरे परमेश्वर। ये वचन जैसे करके भी काम करेगा परमेश्वर, हम जानते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। विशेषकर हमारे यंगस्टर्स को आपके हाथों में दे रही परमेश्वर। हाँ जो नशाखोरी में जा रहे परमेश्वर, वो डिसोबीडियंसी में चल रहे परमेश्वर राजा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर राजा हर एक नेगेटिव चीजों को मैं कैंसिल करूं, मिलकर डिनाई करूं। कोई स्वीकार नहीं हमारे बच्चों को वो चुरा सके परमेश्वर राजा। आवाज परमेश्वर मेरे बच्चों की करे परमेश्वर राजा। हालेलुया, ये हथियार को वो इसके उनके जीवन से बिल्कुल मिटा डाले, तोड़ डाले मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, जीवन में वो वचन का, वो आत्मा का इस रीति से प्रोटेक्शन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। वो हारा हुआ शैतान हमेशा हारा हुआ ही रहेगा परमेश्वर। वो कभी परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हे मेरे पिता परमेश्वर राजा, और जिन जिन के गुप्त प्रार्थना उनको भी मैं आपके हाथों में सौंप रही परमेश्वर राजा, और उसको अपने कार्य करके मैं धन्यवाद दे रही हूँ। आज आपकी सामर्थ्य पवित्र वचन को लेके आने वाली आपकी प्रिय संतान, हमारी प्रिय स्पिरिचुअल मम, हमारी प्रिय शिव मम सिस्टर विस्मिता को आपके हाथों में दे रही हूँ। हालेलुया, आप उन्हें चुने हैं परमेश्वर राजा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ आप उनके मुखों को बंद करके खुद से बोलेंगे, भले ही आवाज उनकी हो परमेश्वर, आपकी ही बोली है परमेश्वर राजा। आपके गुण है, आपकी शिक्षा है, आपकी हर एक आशीषें है उस वचन का परमेश्वर। वो वचन जीवित और प्रबल है परमेश्वर राजा। वो आज हमारे शरीर के अंदर घुस के हमारे गुदे गुदे को भेद के परमेश्वर वो नारिश करेगा परमेश्वर राजा। आगे अस्त्र है परमेश्वर, उसको यूज करके हम जयवंत होंगे परमेश्वर राजा। इसलिए आप उनको पूरी रीति से पोजेस करने के साथ साथ हम सबको भी पूरी रीति से पोजेस करें परमेश्वर राजा, ताकि वही वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके, अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने मनों में परमेश्वर राजा। और वही आशीष को लिए हुए हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर राजा। इस रीति से अनुग्रह नामाद्रेकल सराबा, जो कुछ मैं भूल गई परमेश्वर आप जानते हैं, ये अल्टर में चढ़ गया है, आपने वो सब विषयों को कर दिया, इसलिए धन्यवाद दे रही। हर एक विषय को आपने सुन के उत्तर दे दिया है परमेश्वर राजा, वो आशीषों के साथ, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए हाँ आनंदित हृदय के साथ हम अपने प्रिय यीशु मसीह के नाम से निवेदन मांगने सुनिए, ग्रहण करिए पिता। आमीन। Amen. God bless you sister। सच में परमेश्वर ने अपनी बेटी को व्यवहार किया। आज का सारा प्रार्थना के द्वारा उन्होंने हमारे
सारे विषय को सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, और इसलिए हम परमेश्वर का महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आइए हम एक ऊंचे ताली के द्वारा हम भी परमेश्वर की हैं। और आप सबसे पसंदीदा समय है हमारे वचन में जाने का, और हमारे साथ फिर से एक बार मौके मिला है हम लोगों को कि हमारे संग सिस्टर विस्मिता आएंगे, और आज सिस्टर विस्मिता हमारे बीच में है, और हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा सिस्टर विस्मिता का जोर से वेलकम करते हैं। वो हमारे बीच में आएंगे परमेश्वर की वेलकम यू पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमें वचन में दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी को शालोम। शालोम। परमेश्वर का जितने नाम का धन्यवाद करती हूँ, और कंटिन्यू 3 दिन मैं आप सभी के साथ नहीं जुड़ पाई, उसके लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों से नहीं जुड़ी हूँ, नहीं मिली हूँ आपसे बोल के, लेकिन परमेश्वर का महिमा करती हूँ। आज उन्होंने मुझको चुना है और आप लोगों के साथ साथ परमेश्वर की संगति और सहभागिता में हम सब मिल के आए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर हमारे वुमेन्स फेलोशिप के लीडर्स लोगों को धन्यवाद करती हूँ, आप सभी बहनों को धन्यवाद करती हूँ, हमारे पास्टर जी को धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए, और जो हमको तैयार करके उन्होंने दिया है। और ये 4 बजे का ये वेदी के लिए मैं विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय हम वचनों में चलते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। पिछले दिनों हम लोग अचानक से एक केलझर के टूर में गए, लेकिन वहां भी प्रभु का महिमा हुआ, और अपनों से मिलने के साथ साथ वहां भी सिपाही में प्रभु ने अनुग्रह किया है, प्रभु ने महिमा लिया है, और प्यारे प्यारे हमारे परमेश्वर के लोगों से हम मिले, और नए लोगों से भी मिल के वहां भी प्रभु की महिमा को हमने देखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और कुछ समय हम वचनों में चलते हैं। आज पूरा बिजी शेड्यूल, 3 दिन पूरा रहे, आज भी पूरा बिजी थे, पास्टर जी भी निकल के गए। उसके बाद फिर सिस्टर मधु ने मुझे फोन किया और बोला याद है कि नहीं कि आज आपको लेना है बोल के। याद तो है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, और पवित्र आत्मा जरूर सहायता करेंगे कि वो हमसे जो बातें करना चाहते हैं वही करें। आपकी ओर से अगर म्यूट करेंगे तो क्लियर होगा सर। ओके, थैंक यू। ओके, इन दिनों हम चल रहे हैं, ये हमारा अगस्त महीना, हालेलुया, और हमारे सिलो परिवार का एक अलौकिक कटनी का महीना में हम लोग जा रहे हैं, हालेलुया। और ये महीना का आज 30वां दिन है। 30वां दिन में हम लोग पहुंच गए हैं, और बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु का धन्यवाद हो कि रोज हम लोग उनके वचनों से हम सुनते हैं, उनके प्यारे प्यारे बेटियों से वो चुन के रखे हैं कि वो उनके द्वारा अपने आप को प्रकट करे बोल के, और हम रोज सुनते आ रहे हैं और उसको मुकम्मल भी करते आ रहे हैं, और हम अपने जीवन में वो रिजल्ट सबको देखते भी आ रहे हैं, हालेलुया। तो फिर से वही चीजों में हम जाएंगे, क्योंकि ये जो अलौकिक कटनी यानी सुपर नेचुरल हार्वेस्ट जो है, हर एक विषय में परमेश्वर चाहता है कि ये जो कटनी है, ये हाल ही में हम लोग नयाखाई का सेलिब्रेशन किया है, तो वो जो है वही खुद अपने आप में एक सुपर नेचुरल हार्वेस्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद जो हमको दिया है उसका पहला उपज को उसके सामने हम रख के उसका धन्यवाद करते हैं। बहुत रीति रिवाजों से मनाया जाता है, ये अलग बात है, लेकिन हम अपने हृदय से उसको जो धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ये जो आपने हमको दिया है उसका ये पहला उपज है, हम आपके
चरणों में लाते हैं और हम इसके लिए धन्यवादी होकर हम इसको फिर लेते हैं। वो जो ये हार्टली सेलिब्रेशन ना एक्चुअली नुआखाई का सेलिब्रेशन है हर, और इसीलिए मैं इसको एक सुपरनेचुरल हार्वेस्ट की तरह देखती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। रीति रिवाजों में नहीं, लेकिन हर दिन हमारा नुआखाई है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए नया है। परमेश्वर पूरा ब्रांड न्यू करके हमको देता है, पिछले दिन का कुछ भी नहीं देता, लेकिन वो अगले दिन का एक नया दिन का नया समय, नया माइक्रो सेकंड भी हमारे लिए नया होता है, और एक पल हमारे लिए नया रखा होता है। और वो नए दिन में हम जो कुछ भी भोजन करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, वो सारा हमारे लिए नया होता है। तो रोज हम लोग नई नुआखाई में जाते हैं, लोग नई नई दर्शनों में जाते हैं, नई नई बातों को सुनते हैं। नया सुनने में हर एक चीज में हमें वो न्यूनेस को, वाओ, वो एक्चुअली हमारा जो परमेश्वर है वो खुद इतना अलौकिक है कि उसको अगर हम इमेजिन भी करें तो पता नहीं। वो अपने बच्चों को इतना प्यार करता है, हमको इतना प्यार करता है कि हमारे लिए हर कुछ हर दिन वो नया करके रखा हुआ होता है, हमको नया मिलता है। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। मैं इससे बहुत आशीषित होती हूँ जब सोचती हूँ कि कल का दिन मेरे लिए पूरा नया है। हालेलुया। और जब आज ही के दिन में हम आते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि आज का दिन, मतलब हर एक दिन में वो क्या बोलते हैं, वर्तमान को वो दिखाता है। तो वो आज का दिन हमारे लिए नया है। ये अगले सेकंड में जाएंगे, अगले मिनट में जाएंगे तो ये भी हमारे लिए नया ही है। हालेलुया। तो ये एक अपने आप में एक सुपरनेचुरल हार्वेस्ट है कि हम समय को न्यू एंट्रेंस, नए तरीके से हम एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, नए तरीके से हम उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। हालेलुया। सो हर एक चीज में, हर एक फील्ड में परमेश्वर चाहता है कि हम अलौकिक कटनी को काटें, बस खाने में नहीं, लेकिन देखने में, सोचने में, सुनने में, बोलने में, काम करने में, प्यार करने में, प्यार जताने में, प्यार पाने में। हालेलुया। और वचनों में जाने में, प्रार्थना में जाने में, हर एक चीज में हम सुपरनेचुरल हार्वेस्ट को अपने जीवन में पाए, और उसको सिर्फ पा के स्टोर करने के साथ साथ उसको फिर हम बांटे कि वो मल्टीप्लाई होके बढ़ने लगेगा। हालेलुया। और हम सभी यहाँ पे जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, हम सभी ये अनुभव कर रहे हैं, दिन ब दिन हम इसको मतलब अपने जीवन में इसको अनुभव करते आ रहे हैं, क्योंकि वो जो यहाँ पे हर एक जो प्रार्थना हम करते हैं उसका जो कटनी हम लोग काट रहे हैं, उसका मैनिफेस्टेशन हम अपने जीवन में हर दिन देखते पा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए ये नयानेस को कैसे हम पाएंगे, इसीलिए वचन बोलता है, पौलुस ने लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 को पढ़ेंगे तो वो थोड़ा पढ़ दे वो वर्स को। मैं पढ़ रही हूँ 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 और पद 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। आमेन। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर नया है, वो चाहता है कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको उसका लाइफ का हर एक चीज को नया करके दूं। और वो नया कब हम ग्रहण कर पाएंगे, जब हम अपना पुराना चीज को छोड़ देंगे। हम देखे हैं, पास्टर जी भी हमको बताए हैं, बहुत सारे अपने संतानों के जरिए परमेश्वर ने हमको वो दिखाया है कि अगर एक ग्लास फुल ऑफ वाटर है, उसमें भर्ती पूरा ग्लास भर्ती पानी है, तो उसमें हम नया पानी फिर नहीं डाल सकते, है कि नहीं? कैसे डालेंगे? क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। अगर नया डालेंगे, दूसरा पानी डालेंगे तो वो सब उछल के नीचे गिर जाएगा, तो ना नया पानी रहेगा, ना जो पुराना है वो भी उसमें रह सकता है। लेकिन वो वहां भी एक बात है, पहले अगर वो खाली ग्लास होगा तो हम नया पानी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर वो पुराना पानी ग्लास में है
और नया पानी डलता जाएगा, डलता जाएगा, डलता जाएगा, पूरा एकदम वो पुराना जब पूरा ग्लास से उछल के पूरा एक बूंद होने तक, खत्म होने तक वो नीचे गिरेगा, तब तक अगर नया पानी डाला जाए तो फिर वो साफ होगा और उसके बाद नया पानी उसमें भर्ती होगा। हालेलुया। इसको समझ पाए? जब हम बोतल को साफ करते हैं तो कुछ लिक्विड सोप दे के उसको जब साफ करते हैं और फिर टैप के अंदर नीचे उसको रखते हैं और पानी उसमें भरते जाते हैं, तो क्या होता है देखते हैं ना, जितना वो जो डिशवॉशर है वो बाहर आता जाता है, बाहर आता जाता है, फिर बहुत समय के बाद साफ पानी उसके अंदर आता है। तो इस रीति से भी ग्लास को मतलब पुराना चीज को हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? लगातार नया चीज उसमें डालते जाएंगे तो। हालेलुया। लेकिन सबसे इजी क्या है? अगर ग्लास खाली होगा, हालेलुया, तो उसमें हम साफ पानी, नया पानी पूरी रीति से डाल पाएंगे और कुछ भी नष्ट नहीं होगा। तो परमेश्वर चाहता है, देखो सारी पुरानी चीज बीत गए, अरे जो बीत गया है पुरानी चीजों को, उसको फिर सोचो मत, उसको पकड़ो मत, उसको बोलो मत, उसको इमेजिन मत करो, लेकिन जो नयापन मैं हूं और मैं तुम्हें देना चाहता हूं उसी चीज को तुम ले जाओ और अपने आप में खुद को एक नया मनुष्य, एक नई सृष्टि, एक नई आत्मा की तरह अपने आप को देखो, पाओ, समझो, ताकि जो सुपरनेचुरल कटनी है वो कटनी तुम खुद होगे और तुम खुद अपने अंदर बहुत सारे अलौकिक विषय को जो कि परमेश्वर की ओर से है उसको फिर रख पाओगे। जैसे कि तुम दर्शनों में जा सको, परमेश्वर की आवाज को सुन पाओ, स्पिरिट में सेंस कर पाओ, स्पिरिट में स्मेल कर पाओ, स्पिरिट में देख पाओ, हालेलुया, स्पिरिट में चल पाओ, स्पिरिट में उड़ पाओ, हर एक चीज। हालेलुया। यहाँ पे रहते हुए अमेरिका भी घूम के आ सकते हो, यहाँ पे रहते हुए हालेलुया स्पेस को भी शेयर करके आ सकते हो। ये सारा चीज जैसे कैसे ये हो सकता है? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उसके बाद वो शिष्यों से जब मिलने आए, हालेलुया, वो एक ग्लोरियस बॉडी में आ गए थे, ठीक है, और वो ग्लोरियस बॉडी इतना ग्लोरियस था कि वो सब उनके चेले लोग एक रूम के अंदर थे और यीशु मसीह उसके अंदर घुस गए थे। हालेलुया। अगर यीशु के लिए पॉसिबल है तो अगर हम ये नया नेस में आ जाएंगे, मसीह के नए नेस में, तो हम भी, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है क्योंकि उसने मसीह के साथ हमको पहले से चुन लिया है और फिर अभी क्या हुआ, मसीह के साथ हमको सह उत्तराधिकारी भी कर दिया है। तो जो मसीह का है वो हमारा है, जो मसीह कर सकता है वो हम कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने तो इतना तक कह दिया कि जो मैं नहीं किया हूं उससे, जो मैं किया हूं उससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया। हम शेयर करके आ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए नया नेस में आ जाओ, न्यू नेस में आ जाओ, मसीह में नई सृष्टि हो जाओ कि हर एक नई चीज को तुम अपने अंदर पा सको और उसको यूज कर सको। आमीन, हालेलुया। और देखिए मेरे प्यारो, पिता परमेश्वर हमारा बाप है। पुराने नियम में हम उसको बाप की तरह नहीं लेकिन ईश्वर की तरह पाते हैं। सिर्फ ईश्वर, मतलब वो पवित्र 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 परमेश्वर है और उसके सामने जाना है तो पवित्रता के साथ खुद नहीं जा सकते, तो याजक ही जाएगा, ऐसा बहुत कुछ था। लेकिन यीशु मसीह ने आया और परमेश्वर को वो जो असली में है ना वही चीज को दिखाया। और वो असली में क्या है? यीशु ने उसको बोला पिता। हालेलुया। पापा, वो हमारे पापा हैं। आमीन। हमारे पिता होने के कारण वो हमें बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार के कारण यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन वो प्यार के कारण उन्होंने हमको चुना था और वही प्यार के कारण उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह के आने के पहले से ही अपने बापगिरी को हम पे जाहिर करना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सिर्फ ईश्वर नहीं या फिर सिर्फ परमेश्वर नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें हाथों से रचा है, तुम समझो मुझे, जानो मुझे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। हालेलुया। और यही चीज हम लोग नहीं जान पाए थे, इसीलिए यीशु मसीह आए और परमेश्वर को बाप की तरह हमारे सामने वो प्रकट किए कि हम उनके प्यार को जान पाएंगे। हालेलुया।
इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर स्वर्ग में आनंद कब होता है पता है? परमेश्वर कब खुश होते हैं? जब कोई मन फिराता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये मन फिराना यानी अपना पुराना चीज को छोड़ के, अपने पुराने सोचों को छोड़ के, अपना पुराना जीवन को छोड़ के जब हम मसीह का नया जीवन को ले लेते हैं, वही होता है एक नया जीवन को पाना, या फिर एक पुनर्जन्म को पाना, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो एक बर्न अगेन एक्सपीरियंस को पाना। मतलब हम अपने आप में नए सिरे से जन्म हुए हैं, ये हम जान पाते हैं कब? जब रियली में हम अपने पुराने चीजों को छोड़ते हैं और जिंदगी के नए चीजों को मसीह में हम जब ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जिंदगी के मतलब मसीह के जीवन को जब हम ग्रहण करते हैं, मसीह के जीवन को जब हम ग्रहण करते हैं, वो न्यूनेस में आते हैं, हम तब बर्न अगेन होते हैं, नया जन्म को पाते हैं, और एक बार फिर से जन्म होते हैं। और यही जब एक मनुष्य के जीवन में होता है तो पृथ्वी से ज्यादा स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर बहुत खुश होते हैं, और जब परमेश्वर खुश होते हैं तो वो बोलते हैं मेरे साथ तुम भी खुश हो। मतलब लाखों अरबों खरबों जो दूत हैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, किरूब हैं, सराफ हैं, जो प्राचीन गण हैं, जितने सारे क्रिएचर्स वहां पे हैं, वो सब में एक अजब सा आनंद वहां पे राज करता रहता है, वहां पे होता है, महसूस होता है। इसलिए कब होता है? जब पृथ्वी में कोई मन फिराता है। आमीन। वही वर्ष को पढ़ेंगे, लूक उसका 15:7। बाइबल बताता है ये, हाँ बाइबल जरूर बताता है, और ये लिखा हुआ है सिस्टर लूक जी, लूका लिखित सुसमाचार लूका जी का 7 जी। अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ। लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 15 और पद 7 लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जगत में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, वो अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे कर्म वाले हैं, सब कुछ उनका अच्छा है। अच्छा, एक मरीज को डॉक्टर की जरूरत होती है या फिर एक मतलब हेल्दी लोग को? एक मरीज को, है कि नहीं? मरीज को। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मरीज रहे, कोई बीमार रहे। इसीलिए परमेश्वर ने वो मरीज, वो बीमार कैसे चंगा हो जाए उसका उपाय किया। और तभी जब वो चंगा होता है तो वो जो पहले से चंगे रहते हैं उनसे ज्यादा ये इसका चंगाई को लेकर स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। और यही चीजों को यहाँ पे यीशु बोलता है। ये जो दृष्टांत था, अगर 15:3 से पढ़ेंगे, जी 15:3 से, तब उसने अर्थात यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को मैदान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। हालेलुया। और जब मिल जाती है, उसको भी पढ़ेंगे जी, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। 1 मिनट सिस्टर। थैंक यू सिस्टर जी। मिल गई है। पद 7, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा
जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भी यीशु ना अपने बाप को दिखा रहा है, बाप का हृदय को दिखा रहा है। हालेलुया। वो जो भेड़ चराने वाला है उसके पास 100 भेड़े हैं, एक भेड़ खो गया, वो चाहता तो हाँ चलो 99 तो है ही, वो नहीं मिल रहा है तो अब मैं क्या करूं, छोड़ो उसको, छोड़ो, अब चलो 99 को लेकर घर चलता हूं, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। वो ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, खोया हुआ भेड़ को ढूंढता है। और जब कैसे ढूंढता है, ये 99 को मैदान में छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो भेड़ को यस। ढूंढ के लाता है, और लाने के बाद फिर सबसे बोलता है और आओ मेरे साथ आनंद मनाओ बोल के कहता है। हालेलुया। तब हालेलुया। फिर वहां पे साथ में यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ पहले 99 के विषय में। 99 क्या ये सोचते हैं हम तो यहाँ हैं, हम तो ठीक ठाक हैं, कभी हमारे बारे में तो इतना आनंद नहीं हुआ। क्या हमने कोई गलत काम किया? नहीं किया। हमने गलत बोला? नहीं बोला। गलत देखा? नहीं देखा। गलत चाल चली? नहीं चली। फिर भी हमको लेकर क्यों इतना आनंद नहीं होता? और ये जो खो गया था, दुनिया के नशे में खो गया था, दुनिया के हर एक बुराई में खो गया था, बुरी संगति में खो गया था, व्यभिचार में खो गया था, अपने जीवन को नाश करने में खो गया था, मौत की तरफ दौड़ रहा था क्योंकि मौत इसको अच्छी लगने लगी थी। इसको लेकर इतना आनंद क्यों? क्या 99 ऐसा सोचते होंगे? जब हम मनुष्य की कैरेक्टर को देखते हैं ना तो ऐसा सोच आता है, ये अच्छा है। क्यों? वो प्रोडिगल सन, वो जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र का जो बड़ा भाई था वो ऐसा नहीं सोचा मैं तो अच्छा था, मैं तो कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं किया, फिर भी पिता ने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, मुझे कभी एक भेड़ नहीं दिया मेरे दोस्तों के साथ खुशी मनाने को। हालेलुया। लेकिन यहाँ पिता बोलता है कि ये जो खोया हुआ था और फिर से मिल गया, इसके लिए आओ मेरे साथ, अकेले नहीं, या अकेले अपने दोस्तों के साथ नहीं, मेरे साथ मिलकर खुशी मनाओ। तो वो 99 जो धर्मी लोग हैं, वो मनुष्य जो कभी गलत काम नहीं किए, गलत नहीं सोचे, गलत तरीके से नहीं उठे बैठे, कुछ भी, वो अपने आप में जितने धर्मी है ना, मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भेड़ चराने वाला वो 99 को मैदान में छोड़ दिया। हालेलुया। आई सैल्यूट हिज ट्रस्ट, उसका भरोसा को मैं सैल्यूट करती हूँ। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वाओ। वो 99 जो मैदान में छोड़े हुए हैं, उनका रखवाली करने के लिए किसी और को वहां नहीं रखा, लेकिन उसका भरोसा है कि ये जो 99 धर्मी हैं, इनके ऊपर मैं इतना भरोसा कर सकता हूँ कि ये इधर उधर नहीं जाएंगे, इधर उधर अपने आप को नहीं डालेंगे, यहाँ पे मेरी आज्ञा को मानते हुए ये लोग यहाँ पे रहेंगे। हालेलुया। ये मेरे आने तक अपने आप को ऐसे ही धर्मी करके रखेंगे बोल के इतना भरोसा वो मालिक के पास, वो पापा के पास है, इसीलिए वो उनके ऊपर ज्यादा आनंदित है, और उसका आनंद वो शुरू से ही उनके ऊपर है बोल के उनके ऊपर भरोसा है, और उनको वो मैदान में उतारा है, मैदान में छोड़ दिया है, और जो खोया हुआ है उसको ढूंढने के लिए वो
चला जाता है। हालेलुया। Amen, amen, आइए hallelujah. ऐसे धर्मी जन Hallelujah. जिनके ऊपर परमेश्वर भरोसा रखता है और उनको छोड़ता है, उनके लिए एक जोरदार ताली देते हैं। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. क्योंकि वचन बोलता है कि जो मेरा है वो सब तो तेरा है। हालेलुया। जो यीशु का है वो सारा वो धार्मिकता में चलने वाले लोगों का है, इसीलिए उनका तो सब कुछ है, उनके लिए और कुछ नहीं। उनका आनंद हमेशा परमेश्वर पिता के पास है, उनके लिए जो आनंदित हृदय परमेश्वर पिता के पास है। इसलिए जो खोया हुआ है उसको पहले ले आए, ताकि वो भी तुम में शामिल हो जाए और उसको लेकर हम सब फिर से आनंदित हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यही पिता क्या बोलता है कि पिता मैं जो प्यार करता हूं ना, जो खोया हुआ बेटा है, उसके लिए जो तड़प है मेरे दिल में, मेरे धर्मी जनों तुम्हारे दिलों में भी वैसा ही तड़प उन लोगों के लिए, वो खोए हुए लोगों के लिए हो, कि तुम भी उनको ला सको और मेरे साथ मेरे आनंद का सहभागी हो सको। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अपना प्रेम को और एक तरीके से बताया है। वो उड़ाऊ पुत्र को अगर हम देखेंगे, वही लुका में है शायद, नहीं है सिस्टर, 15 में ही है उड़ाऊ हाँ, पुत्र लुका की। 15 उसका 11 से है। ठीक है, तो उसको मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि हम सब बार बार उसको सुने हैं। हालेलुया। मैं पिता का प्यार के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर वो प्यार हमारे दिल में आ जाए ना, तो ये सुपर नेचुरल हार्वेस्टिंग को हम सब इजीली काट सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सारा चीजों के फाइनली सारा चीजों के बाद ना वो प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। वचन बोलता है कि विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीन जरूरी है, और इनके ऊपर श्रेष्ठ क्या है, सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। ये प्रेम कैसा प्रेम, वो आगापे प्रेम। हालेलुया। आगापे लव मतलब परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। आगापे लव अगर हमारे अंदर है तो हम किसी को देखकर जज नहीं करेंगे, ये ऐसा था लेकिन फिर भी इसको इतना मिल गया, और मैं ऐसे में कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे बारे में क्यों कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसा सोच हमारे दिल से निकलना है। हमारे दिल में यही सोच आना है कि अगर ठीक है मैं नहीं करती हूँ ऐसा, तो मेरा जो भाई, मेरा जो बहन वो नशे में है, मेरा जो भाई, मेरा जो बहन व्यभिचार में है, वो जो चोरी में है, वो जो डकैती में है, वो जो दूसरों की निंदा करने में है, वो भी जैसे मेरे पास आ जाए, मेरे साथ आ जाए। वो कब होगा, कब उसको देखकर हमारे दिल में एक तड़प होगी, जब उसके प्रति पिता जैसा प्रेम करता है। आप म्यूट हो गए हैं सिस्टर। हालेलुया। तो ये तड़प उनके लिए एक तड़प, वो कैसे मन फिराए, कैसे परमेश्वर की नए नेस में आ जाए, मसीह में कैसे नया सृष्टि हो जाए, कैसे अपने पुराने चीजों को वो छोड़ दे। हालेलुया। वो चीजों को लेकर कैसे, कब हमारे दिल में एक तड़प आएगा, जब पिता का प्रेम, वो आगापे लव हमारे दिल में भी उपजता रहेगा। हालेलुया। मतलब उछलता रहेगा। वो प्रेम अगर हमारे दिल में भी उछलता रहेगा, तो हम अपने आप से ज्यादा उनको प्रेम करेंगे, और ऐसा नहीं सोचेंगे तो क्यों मैं तो ठीक हूं, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं बोल के, लेकिन हम ये सोचेंगे चलो मैं अगर ठीक हूं तो वो भी कैसे ठीक हो जाए, और हम सब मिलकर एक साथ रहें, एक परिवार में रहें, वो एक पिता का प्रेम को हम शेयर करें। हालेलुया। आइए यस, उस पिता का हालेलुया। प्रेम को कैसे हम पा सकेंगे उसको थोड़ा देखते हैं। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी हम सब जानते हैं। जब यीशु मसीह बता रहे थे चेलों को, लोगों को जब बता रहे थे, तो एक पिता का दो पुत्र थे, और बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, और जो छोटा वाला बेटा था वो क्या किया कि वो सारा संपत्ति वो पिता से मांग लिया। ठीक है, देखो मेरे प्यारों, दोनों बेटों में से किसी ने अपने आप कमाई नहीं किया, दोनों बाप का खाते हैं। ठीक है, और छोटा को पता है बाप का आधा हिस्सा मेरा है। वो कितना ज्ञानी है मेरे प्यारो। हालेलुया। वो जो भी करता है वो दिल में नहीं रखता, वो बोल डालता है। तो अपने दिल को साफ करना है। अगर कुछ बोलना है, किसी के बारे में शिकायत है, कुछ भी है ना, बोल दो।
अरे ऐसा ऐसा है और मुझे बुरा लग रहा है, चलो भाई इसका ठीक से हम ये करें कि तुम और हम एक दूसरे में शांति से और सुख से और प्यार से रह पाए। हालेलुया। तो वो छोटा पुत्र ना जो भी उसके दिल में था वो बोल डाला और बोलता है, हाँ पापा, हाँ पापा, मैं जानता हूँ ये आप ही का सब कमाई है, लेकिन इसमें मेरा भी हिस्सा है और मैं चाहता हूँ जो मेरा हिस्सा है मुझे आप दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना है। वो अलग करने के चक्कर में वो सारा अपना हिस्सा, अपना संपत्ति लेकर चला गया और उसको फिर उड़ा भी दिया, इसलिए उसका नाम है उड़ाऊ पुत्र। उसको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जब तकलीफ आया तब वो अपने आपे में आया। हालेलुया। अपने सेंस में आया, उसका दिमाग फिर काम करने लगा और तब उसको पता चला कि यहाँ जो मैं ये स्वरों का जो खाने वाला चीज है उसको भी खाने के लिए अगर मैं चाहता हूं तो ये भी मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पिता के घर में कितना भरपूरी है, इतना भरपूरी है कि उनके दास लोग, उनके नौकर लोग जो खाते हैं उनमें से भी वो बच जाता है। वो बचा हुआ खाना अगर मुझे मिल जाए तो मैं जी जाऊं। हालेलुया। वही चीजों को रिमाइंड किया, वो फिर अपने आपे में आया, अपने सेंस में आया और क्या किया, वो अपने मन को फिराया, एक साहस जुटाया। क्या होता है अक्सर कुछ भूल अगर हमसे हो जाती है तो फिर से हम जब रियलाइज करते हैं कि भूल हो गया, चलो ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, एक डर हमारे अंदर रह जाता है कि कैसे मैं जाऊं सामने उनके, मुझसे तो ये हो गया है, मैं कैसे जाऊं। जब ये रियलाइजेशन होता है कि कैसे जाऊं, इसका मतलब यही है कि आपका दिल बदल गया है, आप अपने आपे में आए हैं। हालेलुया। इसका मतलब कैसे, मतलब वो साहस जुटा के जाना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि पिता चाहता है कि जो खो गया है वो पूरी तरह से खो ना जाए, लेकिन फिर से वो वापस आए। हालेलुया। जब छोटा बेटा चला गया तभी से लेकर ना पिता क्या करता है, उसके बाट जोता रहता है। आमीन। हालेलुया। उसका 20 को पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बोल दूं। तो जब वो अपने आपे में आया, वो घर लौटने की सोचा, चलो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर कुछ हो जाता है और आप रियलाइजेशन में आते हैं तो आप सोचो कि फिर से वापस चलो बोल के। हालेलुया। साहस जुटाओ, फिर से वापस हम चलेंगे बोल के। और वो अपने आपे में आने के बाद वो साहस जुटाया, चलो ठीक है, मैं पिता से क्षमा मांग लूंगा और जो खाना बच जाता है उनके दासों का वो ही से गुजारा कर लूंगा, मैं चल पहले फिर वहां पे वापस जाता हूँ। वो साहस जुटाया और मन में सोचा, रियलाइज किया, मन को फिराया और वो वापस आने के बारे में सोचा और वापस आया। जब वापस आ रहा था तो उसके 20 में जो लिखा है, 20 को थोड़ा पढ़ेंगे। 20 में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। ओके। हालेलुया। यहाँ पे तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वो पिता को क्या मालूम था कि मेरा बेटा अभी आएगा बोल के? पिता दूर से देखा, मतलब जब से बेटा गया है, जब से उसका मन भटका है, तभी से पिता के दिल में एक तड़प है कि मेरा Yes, बेटा। yes, hallelujah. Yes, yes, it is true. Amen. पिता ने एक बार भी उसको मना नहीं किया जब छोटा बेटा बोल रहा था कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो बोल के। ठीक है,
और वो दे दिया। लेकिन जब छोटा बेटा मांगा तभी से पिता के दिल में एक तड़प थी कि काश मेरा बेटा समझ जाए, काश मेरा बेटा मन फिराए, काश मेरा बेटा ये ना करे। लेकिन फिर भी वो करता है, और करने के बाद भी पिता उसका बाट जोहता रहता है, देखता रहता है कि क्या मेरा बेटा आ रहा है। पता है क्यों? वो दूर रहते हुए पिता को दिखा और पिता दौड़ के उसके पास गया। मैंने एक परमेश्वर की महिमा हो, उसके एक जन ये विषय को बताए, और जब मैं सुनी तो मुझे ऐसा लगा, मैंने चाहा कि ये विषय मेरे बहन लोग भी जाने, परमेश्वर की बेटी लोग भी जाने, कि वो पिता के प्रेम को हम सब मिलके समझ पाए और वही प्रेम को अपने दिल में भी जगा पाए, वो आगापे लव को हम समझ पाए और उसको हम अप्लाई भी कर पाए। हालेलुया। क्या होता है, उन दिनों वहां पे बहुत सारे, मूसा ने तो व्यवस्था दे दिया, लेकिन यहूदी लोगों ने अपने आप वो बहुत सारे रीति रिवाजों को पैदा कर दिया था। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने वो फरीसी और सदुकी उनको बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय करते हो जो कि नहीं लिखा है, लेकिन अपने खुद वो तैयार किए हो, रीति रिवाज किए हो और वो सब कर रहे हो। हालेलुया। तुम बोलते हो कि जो मानत यहाँ पे मंदिर में रखा गया है, वो वर्ष को थोड़ा पढ़े क्या? एक मिनट, कोई उसको निकाल पाए तो निकाले। कौन सा वर्ष? जब यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम लोग अपने कटोरे का बाहर तो साफ करते हो, लेकिन भीतर ऐसा रहता है, वही। नहीं, मैं उसको बोल देती हूँ, चलो भर उसको बाद में देखेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि यीशु मसीह उन लोगों से बोलते हैं कि तुम कुछ मानत अगर मंदिर में रखते हो तो बोलते हो कि वो मानत वो पवित्र किया गया है, और वो वेदी अगर क्या है एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। एक मिनट। मत्ती 23 को देखिए, 23, 25, 26 ये है क्या? 23 का? हाँ, मत्ती 23, 25, 26। Matu kete Roma. Maturo kete. हाँ, मैथ्यू 23 रो 23। Oh, Isro. हाँ, उसको थोड़ा पढ़ देते हैं, वही भी ठीक है। ओके, 42। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। यस। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो परमेश्वर का प्रेम को टाल देते हो, चाहिए तो था इन्हें भी करते रहते और इसको जो है क्या,
इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हाँ, उन्हें भी ना छोड़ते। ठीक है, मतलब परमेश्वर का प्रेम को ना छोड़ते। और 46 को अगर पढ़ेंगे, 46, उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिसको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। मतलब यही कि लोगों ने ऐसा ऐसा रीति रिवाज कर दिया जो परमेश्वर ने नहीं किया। और वो जो व्यवस्था के जितने ठेकेदार थे वो खुद तो नहीं करते, लेकिन लोग जैसे वो भार को उठाए उनके ऊपर उसको ठोकते थे। ठीक है, लेकिन 42 क्या बोलता है कि ठीक है, तुम दान दशमांश वो दो, उसको भी करो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम को पहचानो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो इस रीति से यहाँ पे भी इन लोगों ने एक रिवाज बनाया था। क्या करते थे ये लोग ना, अगर कोई ऐसा घर छोड़ के चला जाता था, ठीक है, वो वापस कुछ गलती कर दिया, कुछ भी कर दिया, चला गया, तो अगर वो लौट के आ रहा है बोल के ये सुनते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एक खाली मटके का पात्र, ठीक है, एक खाली मटका, छोटा छोटा या फिर बड़ा जो भी उनके घर में है, खाली मटका को वो लोग हाथ में लिए रहते हैं। और ये जो विधि करते हैं इसको बोलते हैं कजाजा। ठीक है, KAZAH, कजाजा। और ये कजाजा का विधि ऐसा था कि कोई चला गया है कुछ गलत करके, और जब ये जानते हैं कि वो वापस आ रहा है, तो उसके वो गांव में जैसे ही लौटेगा बोल के वो सुन रहे हैं, तो ये सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने मटके को वो पकड़ के, खाली मटके का पात्र को पकड़ के, मिट्टी का पात्र को पकड़ के वो लोग अपने घर से निकल आते हैं और उसके पास जाते हैं। जैसे ही वो सामने आता है, तुरंत से, ये अगर मिट्टी का पात्र है तो उसके सामने ऐसे तोड़ देते हैं जोर से, जैसे कि वो मिट्टी का जो पात्र है, जो पट है, वो पूरा बिखर जाए, टूट जाए। टूटने के बाद बड़े टुकड़ों में नहीं, इतना जोर से उसको फोड़ेंगे, तोड़ेंगे कि वो छोटे छोटे हिस्सों में एकदम चुन चुन होके वो टूट के बिखर जाएगा। और बिखरने के बाद वो क्या बोलते हैं, हाय हाय, ये मिट्टी का पात्र के साथ जो हुआ, हाय तेरे साथ भी परमेश्वर ऐसा करे, तेरा भी तू बिखर जाए, तू टूट जाए, तू गिर जाए, तू कभी सबर ना पाए, तू उठ ना पाए। हाय तेरे ऊपर है, परमेश्वर तेरे जीवन में ऐसा करे, तू कभी खड़ा ना हो सके, तू कभी संभल ना सके, तेरा जीवन ऐसा छारखार हो जाए, बिखर जाए पूरी रीति से, कोई उसको संवार ना सके, कोई उसको समेट ना सके, तेरा जीवन में हाय परमेश्वर ऐसा करे। हम आश करते हैं कि तेरा जीवन में ईश्वर ऐसा करे। सिर्फ ये एक लोग नहीं, वो गांव भर में जितने लोग रहते हैं ना, वो सभी अपने अपने मिट्टी का पात्र को तोड़ते हैं और उसके लिए ही श्राप को उनके मुंह से निकालते हैं। ये इनका रिवाज, जिसको कजाजा बोलते हैं। कैसा लगेगा? ठीक है, वो पिता को या वो माता को जिसका बेटा या जिसकी बेटी गया, ठीक है, लेकिन वो मन फिरा के, वो जब अपने आप में टूट जाता है, टूट जाने के बाद अपने आप में फिर से साहस जुटाकर वो लौटता है, लेकिन उसके घर परिवार कुछ बोलने के बजाय अगर दूसरे व्यक्ति, उसके पड़ोसी उसके लिए ऐसा श्राप देंगे, उसके सामने एक मिट्टी का बर्तन को फोड़ के अगर उसके जीवन में इस रीति से श्रापों को डिक्लेयर करेंगे, अटर करेंगे, और मेरे प्यारों, हर एक वचन का अर्थ होता है, उसका वैल्यू होता है, तो कितने श्राप वो बेटा या
वो बेटी या वो जन वो झेलता होगा हर एक पड़ोसी से। मैं अपनी बेटी को या बेटा को कुछ भी गाली दूं, मार दूं, वो अलग बात है, लेकिन कोई और अगर, यहाँ तक कि इसके पापा भी अगर उनको गाली देते हैं तो मेरा जीवन एकदम चूर चूर हो जाता है, मेरा छाती, मेरा कलेजा, क्यों ऐसा कर रहे हैं बोल के मैं उनको धमकाती हूँ। एकदम राइट। अगर मेरे पति उनके बच्चे पर वो मारते हैं या गाली देते हैं, मैं नहीं सह पाती हूँ, या फिर मैं जब उनको गाली देती हूँ या फिर मारती हूँ तो उनके पापा नहीं सह पाते, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं किया। आज ही अभिषेक कुछ दिनों पहले एक वो एक्सरसाइज करने वाला को दिखाया और बोला कि मम्मी ये मेरे लिए ऑर्डर कर दो। मैं बोली हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। और फिर आज फिर से वो अपने पापा के पास गया, मुझे बोला मम्मी आपने तो हाफ ईयरली बात बोला ना, इसको ना मैं पापा से बोलता, जा बोल। मैं बोली, और फिर जाके पापा से जैसे बोला तो पापा तुरंत राजी हो गए। मैं बोली क्यों? उसका हाफ ईयरली अभी आने को है, 8 तारीख से स्टार्ट है, पढ़ेगा या फिर ये सब करेगा, आप ये क्यों ऐसा कर रहे हो? अब दूर हटो। मैंने अपने बेटे के लिए कर दिया। तो बच्चों के लिए ना माँ बाप में लड़ाई हो जाता है। अगर माँ गाली देती है तो बेटा उसको, बाप उसको बचाता है, बाप कुछ करता है तो माँ उसको बचाती है। तो पड़ोसी अगर उसके लिए कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे, उसको मारेंगे, उसको गाली देंगे, उसको श्राप देंगे, तो कैसे वो माता पिता का कलेजे में छलनी नहीं होगा। इस रीति से उनका रिवाज था, वो कजाजा करते थे। कोई गलती करके चला गया है और जानते हैं कि वो वापस आ रहा है गांव में, तो सभी लोग, गांव के सब जन मिट्टी का वो बर्तन को लेके, पता नहीं कैसे उनके दिल में कुछ नहीं होता था कि अगर ये किसी और का बेटा या बेटी है, कल को मेरी बेटी या बेटा हो सकता है, मैं क्यों ऐसा करूं, बल्कि उनके दिल में कुछ भी नहीं होता था। कैसे वो अपने रिवाजों को लेकर इतना, अपने धर्म, अभी जो जैसे दुनिया में चल रहा है कि एक स्पेसिफिक धर्म खतरे में है बोल के लोग इतना अंधे हो गए हैं कि एजुकेटेड मास भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। यही मतलब वो रीत रिवाज कितना अंधा कर देता है लोगों को कि वो अपने दिल में जो कॉर्नर होता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं पे प्रेम होता है, वो कॉर्नर को भी वो लोग पूरा लॉक कर देते हैं। तो ये कजाजा जैसे उड़ाव पुत्र के जीवन में ना आए बोल के वो बाप हर दिन हर पल उसका बाट जो होता था कि मेरा बेटा आएगा और मैं दूर से देखूंगा कि लोगों तक पता नहीं चलेगा और मैं जाके उसको पकड़ लूंगा ताकि कोई हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यही प्रेम को यीशु मसीह उड़ाव पुत्र के जरिए बताना चाहते थे और यही प्रेम को वो बताए। वो तड़प कि ये लोग मेरे बेटा जब आएगा, मेरा बेटा जब आएगा ऐसा करेंगे और मैं इसको होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है, कुछ भी करे वो मेरा बेटा है। वो आ तो गया सही, मन तो फिर आया, इससे बड़ी बात और क्या है। और वो कजाजा को टालने के लिए दूर से उसके पिता उसको देखे, दौड़ के गए और उसको गले लगा लिया, उसको चुम्मा दिया। और वहां रहते हुए कि वो फटे कपड़ों में गांव के अंदर ना जाए कि लोग उसको देखे ऐसा, वो फटे खाली चप्पल में, खाली पाँव में, नंगे पाँव वो गांव के अंदर ना जाए कि लोग कजाजा कर पाए, नंगे बदन में ना जाए, नंगे हाथों में ना जाए। इसलिए वो दूर रहते पिता ने उसको देखा, दौड़ के गया, उसको गले लगाया और उसको चुम्मा और फिर अपने दासों से कहा कि इसके लिए नए वस्त्र लाओ, इसके पाँव में देने के लिए चप्पल लाओ, इसके उंगली में देने के लिए अंगूठा लाओ कि कोई भी मेरा बेटा को ये ऐसा हो गया है बोल के ना देख पाए। हालेलुया, सेंस भी ना कर पाए, कोई कजाजा को स्टार्ट भी ना कर पाए। वो शत्रु, हालेलुया, वो हर दिन हर पल मेरे प्यारो
आपके और मेरे लिए कंप्लेन लेकर वो बैठा रहता है कि देखो इसने ये किया, देखो उसने वो किया। हालेलुया। ये वो ये सारा विषय ना हो बोल के पिता दूर से ही देखा और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। बहुत हो गया, बहुत तूने कंप्लेन कर दिया मेरे बच्चों के लिए कि ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। ठीक है, बहुत कंप्लेन कर दिया आयुब को लेकर, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, दूर से ही उसने देखा, हमको दूर से देखा। पता है क्यों? उसका वो प्रेम ही ना, ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर अगर हमारा परमेश्वर है, उसका ये प्रेम हमको मन फिराव के ओर खींचता है। हालेलुया। जैसा वचन रोमिका 2:4 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, रोमी 2:4 सिस्टर जी, रोमी अध्याय 2:4, क्या तो उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? बहुत हम अपने जीवन में देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि वो बहुत बुरा होने के बावजूद भी उनके जीवन में वो बहुत सारे चीजों को पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभार मतलब हमारे मन में ऐसा भी आता है, ये लोग इतना बुरे हैं फिर भी इनको ये सब मिल रहा है। आया है कि मेरे मन में तो बहुत बार ये आया है। आप लोगों के मन में आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आया है जब मैं नहीं जानती थी बहुत बार, ये ऐसा हो के फिर ऐसा कैसे? ठीक है, लेकिन वचन बोलता है कि परमेश्वर की कृपा, उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज रूपी जो धन है, उसी धन की वजह से परमेश्वर धैर्य धर के अपेक्षा करता रहता है कि कब ये मन को फिराएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की कृपा मन को फिराने की उसकी शासन नहीं, उसका प्रेम और उसकी दया और उसकी करुणा मन को फिराने के लिए हमको मजबूर करता है। वो बेटा को कैसा लगा होगा, मैं इतना सब कुछ करके चला गया, मेरे पापा से अपना हिस्सा को मांग के चला गया, फिर भी मेरे पिता ने इतना प्रेम मुझे जताया, फिर भी मेरे पिता ने मेरे नंगेपन को गांव वाले के सामने नहीं आने दिया। मैंने जो सब कुछ खो दिया था, वो मेरा खोया हुआ पन को किसी के सामने नहीं आने दिया। मेरा पिता मुझे इतना प्रेम करता है, उसका दिल कैसा लगा होगा, वो तड़प। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ मैं, वही तड़प की वजह से बेटा जो मन फिरा के वापस आया, वो मन फिराव को वो पकड़ के फिर उसके पिता के साथ अगर क्या नहीं रहा होगा, जरूर रहा होगा। वहां पे परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ वो बड़ा बेटा के लिए भी, कि वहां पे पापा बोलता है कि बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरा है, तो बस समझ जा इसको। हालेलुया। तुझे क्या करना है, मेरे दिल में जो तड़प है उसको तू समझ। इसीलिए वहां पापा बोलता है कि तू भी चल और मेरे साथ आनंद कर। आ, 27 को अगर देखेंगे तो नहीं 27 नहीं, जी सिस्टर एक मिनट 31 में। हाँ 27 से 15 का 27 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का तो नहीं लुका 15 का 27। अच्छा लुका, हाँ जी।
लूका 15 का 27 पढ़ रही हूँ और लिखा है 27। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। आमीन। आप म्यूट है सिस्टर। जी 28 को भी पढ़ते हैं। हाँ जी। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आमीन। पूरा पढ़िए। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार कराया। उसने उससे कहा, पिता ने पुत्र से कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई, छोटा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की कोटि कोटि धन्यवाद हो, क्योंकि जो धर्मी लोग, जो अच्छे लोग दुनिया में हैं, उनके अंदर भी ये प्रेम, पिता ने जो प्रेम दिखा, यही प्रेम पन पे बोल के परमेश्वर ने, यीशु ने ये एग्जाम्पल को हमको दिया है। वो तो क्रोध से भर गया उसका बड़ा भाई, और कंप्लेन करता है कि मैं तेरी हर एक आज्ञा मानता हूँ, फिर भी तूने एक बछड़ा भी नहीं दिया मेरे दोस्तों के साथ खुशी मनाने को। तब पिता बोलता है कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, तू बस अपने अधिकारों को नहीं जान पाया। तू अगर अपने दोस्तों के साथ ये करने के लिए ये करता भी, मैं मना नहीं करता। अगर छोटा बेटा उसका पूरा हिस्सा मांग लिया और पिता ने मना नहीं किया, तो ये बेटा अगर खुशी मनाएगा तो पिता क्यों मना करेगा? नहीं मना करेगा। हालेलुया। लेकिन ये अपने अधिकार को नहीं जान पाया। तो जब जो हम पिता के संग हैं, हमें अपने अधिकारों को जानना है। यही पिता यहाँ पे बता रहा है, ये यीशु यहाँ पे बता रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, ये 32 में बोलता है कि परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। आनंद भी करो और आनंदित होकर मगन भी हो जाओ। कितना बड़ा आनंद, कितना बड़ा अलौकिक कटनी कि एक आदमी जो खो गया था वो वापस आ गया है, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मसीह से दूर जाना यानी जीवन से अलग हो जाना। यही तो हुआ था एदन की वाटिका में। वो लोग मर गए उस दिन। परमेश्वर ने जैसा कहा था कि ये फल खाओगे तो मरोगे, सच में वो लोग मर गए। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से बिछड़ गए, वो जीवन से बिछड़ गए। और जीवन से बिछड़ जाना यानी मर जाना। तो ये जो छोटा बेटा पापा के साथ था, ये जीवन के साथ था। जब वहां से चला गया तो वो मर गया। लेकिन वहां पे पिता आनंद नहीं मनाओ, आनंद के साथ मगन भी हो जाओ कि एक मरा हुआ अब जी उठा है, अब बच गया है, अब जिंदा खड़ा हो गया है, वापस आ गया है। वो खो गया था, वो मिल गया है। इसीलिए जब एक मनुष्य मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। क्यों? क्योंकि पिता आनंदित होता है और मगन भी हो जाता है। इसीलिए पूरे स्वर्ग में आनंद होता है। और वही आनंद हम यहाँ पे भी वो कटनी को काट पाएंगे, जब पिता का वो प्रेम को हम अपने दिल में पनपने देंगे। हालेलुया।
वो आगापे लव कैसा लव? हालेलुया। वो कि पिता अपने बेटे के लिए कजाजा को नहीं होने दिया। कोई और मेरे बेटे को लेकर कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मैं उसका बाप हूं और जो कुछ मेरा है वो उसका है, वो जानना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष करे और हालेलुया। यही प्रेम हमारे दिल में भी जैसे पनपे। हालेलुया। ना हम वो कजाजा को, आज भी लोग वही कजाजा में हैं। कोई अगर गलत कर देता है तो हम उसको उंगली दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसके घर वाले उसको कुछ बोले ना बोले, लेकिन पड़ोसी और बाहर वाले, पता है ये ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया, अमका किया, ढिमका किया, हर कुछ किया। उनका कोई हक नहीं बनता, क्योंकि हमारा बनाने वाला हमसे बहुत प्यार करता है। हम कुछ भी करें, वो चाहता है हम मन फिराए और उसके पास आए, और वो चाहता है ये मन फिराव को लेकर हम जो हम पाए हैं, जो हम मन फिरा के यहाँ पे आए हैं और परमेश्वर की कृपा को जाने हैं, वही कृपा को हम शेयर करें, आगे बढ़ाए, कि वो मन फिराव होता रहे, अलौकिक कटनी होता रहे, और परमेश्वर के साथ हम भी आनंद मनाए और मगन होते रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष करे ये वचनों के द्वारा। आमीन। Amen. Amen. God bless you, sister. Thank you in the mighty name of Jesus. आइए हम सब ऊंचे ताली के साथ एक सुंदर सा वचन के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि सब इसमें कोई के नाम में प्यारी बेटी के द्वारा आज हमसे बात की है। God bless you, sister. Amen. हाँ मेरे बहनों, आज का वचन बहुत ही आशम, बहुत ही सुंदर, बड़े रेवलेशन के साथ, और जैसे ही नए सृष्टि के विषय में ही सिस्टर जी ने आज शुरू किया, पहला कुरिन्थियों 15:17 से लेकर, और हम दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से लेकर, और हम लोग सारे आशीषित हुए हैं। और आज कैसे जाने कि परमेश्वर का आगापे प्रेम और उस प्रेम को दिखाने के लिए सच में प्रैक्टिकली कैसे यहूदी लोगों का रिचुअल्स किसी को श्राप में डालता है, और कैसे पिता अपना सारा सम्मान छोड़ के खो देता है अपने बेटे को बचाने के लिए, अपना सारा विषय को छोड़ के दूर से वो देखकर दौड़ जाता है और अपने बेटे को बचाता है दूसरों के आक्रमण से। पिता रोज देखता है, नहीं तो इतना दूर से कैसे वो पहचान जाता कि वो उसका बेटा है, जबकि वो एकदम पूरी तरह से बुरी तरह से उसका हालत था और उसमें आया था। और परमेश्वर पिता भी सच ऐसा ही हर रोज हर पल वो हमारी ओर ताकता रहता है। इसीलिए तो परमेश्वर की आंखें ताकता है कि मेरा कहीं कोई भेड़ खो तो नहीं गया, और मुझे ऐसे कजाजा से मेरे बेटे को बचाना है करके वो हमेशा तैयार रहता है। वाओ सिस्टर, मैं तो आज बहुत आशीषित हूँ, और आपने जो कजाजा का ये रिचुअल्स को बता के परमेश्वर के प्रेम का वो विषय और ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ और बहुत आशीषित हुई हूँ, और मैं जानती हूँ मेरे सारे बहनें भी आशीषित है और अपने अपने गवाही देने के लिए तैयार है। सो हैंड रेज करें जल्दी जल्दी से जो कोई भी है। हाँ बिल्कुल, मुझे परमजीत सिस्टर का हाथ पहले से दिख गया। जी सिस्टर। शालोम सभी को। सबसे पहले तो मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के वचन से, जैसे उन्होंने हमें बताया। उठने के पहले कोई उससे पथराव न करे, कोई उसे मारे ना, पहले से ही बचाने के पहुंच जाते हैं। और जब हमारे साथ हम सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी जरूर गवाही देना चाहूंगी आज के वचन से। प्रभु अपनी बेटी के मुख से बहुत सुंदर रीति से हमें आशीषित किया है। हमने वो प्रेम को देखा है, और पुराने नियम हम पाए हैं, देखते हैं जो उनके जन लोग थे, उनके दास दासी थे, दास दासी करके संबोधित करते थे, और वहां पे प्रभु स्वामी ऐसे करके पुकारते थे। लेकिन नए नियम में आएंगे, देखेंगे तो पहला रिश्ता और सबसे अनोखा रिश्ता और सबसे जुड़ाने वाला वो डीपर क्लोजर रिश्ता है अब्बा, पिता। और वो पिता का रिश्ता जब दिया
तो हम अपने पिता को कैसे पुकारते हैं बिना झिझकते हुए, वो प्रेम। और जब पिता बोल देते हैं तो वो प्रेम ही अब ऑटोमेटिक दुगना हो जाता है। और वो पिता खाली एवे हमारा अब्बा पिता नहीं है, वो अपना प्रेम को किस रीति से अपने बच्चों के ऊपर निछावर करता है, हर एक प्रकार का प्रोटेक्शन देते हुए। जैसे ये जगत का माता पिता, वो जैसे हमारी सिस्टर बोली कि हमारे खुद के हस्बैंड लोग भी हमारे बच्चों को डांटेंगे तो 1-2 लाइन तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है तो कैसे कैसे लग जाता है ना। ये सभी माई एक्सपीरियंस किए, मैं भी भले ही मैं एक चांटा लगा दूं वो चलेगा तो वो पिता कैसा नहीं, हमसे ज्यादा प्रेम करने वाला, कैसे अपने बच्चों को हर एक प्रकार का प्रोटेक्शन देता है। ये जो डीप वचन कि वो एक नया चीज को दिखाए, वो रीति नीति कजाजा करके हर एक विषय मेरे लिए नया था, मैं सीखी हूँ। इसको मैं कभी मौका मिलेगा तो कहीं पे जो लोग नहीं सुने होंगे वहां पे जरूर प्रचार करूंगी। मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमेन आमेन। इस परमेश्वर की गवाही के द्वारा महिमा पाए और हम भी परमेश्वर की महिमा करें। आमेन, हालेलुया। कोई है और कोई है जो अपना गवाही देना चाहेंगे? मुझे किसी और का हाथ नहीं दिख रहा है। हम प्रार्थना में चलते हैं। आज सभी वचनों से आशीषित हुई हूँ। जी के मुंह से आज प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को समझाए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हमारे पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु महिमा पाए, पास्टर जी को प्रभु और आशीष दे और हमें इसे ही आगे लेके जाए। आमीन आमेन। प्रभु महिमा पाए इस गवाही के द्वारा। जी सिस्टर संध्या। जी सभी को शालोम। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। सच में आज का वचन बहुत सुंदर था और मैं एक एक वचन से बहुत आशीषित हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिलो मम्मी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर वचन के। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर की गवाही के द्वारा महिमा पाए। जी गौरी सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज इतना सुंदर वचन दिए हैं और प्रेम के बारे में जो बताए, इससे मैं बहुत आशीषित हूँ और सभी को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमेन। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं और आज क्योंकि सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप है, हम सब जानते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम अपना अपना हाथ भी बढ़ाते हैं, हम अपना ऑफरिंग भी रखते हैं परमेश्वर के सामने। तो अपने अपने ऑफरिंग जो आप सोचे हैं वो अपने हाथ में पकड़े और अब हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। और नोटिस उससे पहले, क्योंकि आज शनिवार है, रात को 11 बजे हम इंटरसेशन प्रेयर में जाएंगे और आप सभी बहनें बिल्कुल जुड़िएगा रात को 11 बजे जल्दी से अपना डिनर खत्म करके। और उसमें हम उन गूढ़ रहस्यों को पाएंगे प्रार्थना के द्वारा जो हमको परमेश्वर बताते हैं। और कल क्योंकि मंथ एंड होगा और मंथ एंड का प्रेयर भी रहेगा तो उसमें हमको बहुत सुंदर विषय मिलेगा, वो भी सरप्राइज गिफ्ट है जैसे इस बार हुआ था। तो कल के लिए भी हम सब तैयार रहें। और क्योंकि आज हमारे संग हमारी सिस्टर विस्मिता हमारी स्लो मदर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फाइनल प्रेयर ब्लेसिंग प्रेयर के साथ आज का ये मीटिंग को भी, प्रेयर सभा को भी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जी थैंक यू सिस्टर, क्योंकि महिमा करती हूँ फिर से। मैं भी ये कजाजा वाली वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और सच में जब मैं पहली बार सुनी तो मुझे सच में एक ऐसा एक बोझ लगा कि माय गॉड, इसको सब जानना चाहिए और इसको बोलना चाहिए, फैलाना चाहिए बोल के मेरे अंदर में आया। और पास्टर सागरिका जी ने बोला कि मैं जहाँ ये
कह सकती हूँ, कहूंगी बोल के जरूर कहिए पास्टर जी, सब लोग इस चीज को कहिए। मैं मतलब लोग जाने कि किस रीति से हमारा पिता हमारे लिए तड़पता है, वो प्रेम कैसा प्रेम है, और वही प्रेम हमारे अंदर भी पनपना है, ये विषय को सब लोग जाने। और कंकम सिस्टर से बोलना चाहती हूँ, अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सिस्टर। वचन बोलता है हम एक दूसरे को प्रार्थना में जरूर स्मरण करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष का डिक्लेरेशन भी करेंगे। तो मैं वो रिसीव करती हूँ और आपके लिए भी आशीष का डिक्लेरेशन करती हूँ। और माँ के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे रॉकी लहरे और संडे करके जो जुड़े हुए हैं, क्या वो नए हैं हमारे साथ? रॉकी लहरे वो ममता सिस्टर हैं, सिस्टर जो अपना ऑफरिंग दिया है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था जी। और संडे शायद ये मणि है क्या हमारी रायगढ़ से? संडे कौन जुड़े हैं थोड़ा पूछ लीजिए। हेलो, कौन है संडे आईडी से? हेलो। हाँ ममता सिस्टर बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ दी रायगढ़ से। सबको जय मसीह की दी। जय मसीह की। हमारे लिए ऐसे प्रेयर करना दी, और हम जो लेवल में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु से ऐसे प्रेयर करना कि सब दिन आगे बढ़े तो गिरे ना दी। इसीलिए हमारे लिए प्रेयर करना, मेरे परिवार के लिए, फैमिली अच्छे रहे, इसके लिए जरूर प्रेयर। प्रार्थना तो हो रहा है, और ये प्रार्थना रेगुलरली हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना ना करते रहेंगे, जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे। और संडे आईडी से जो भी जुड़े हैं, अगर नई रीति से हैं तो उनको स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। आइए फिर प्रार्थना में आगे चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु, आपने अनुग्रह किया, आज का दिन, ये समय आपने हमको दिया, और अपने प्यार के बारे में प्रभु, अपने बारे में आपने हमको बताया है, और एक डायमेंशन से प्रभु आपका प्रेम का वो डायमेंशन को आपने हमको दिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु वही जो प्रेम आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि हमारे अंदर भी आए, कि हमें भी वो तड़प हो, खोया हुआ भीड़ को देखकर, खोए हुए मनुष्यों को देखकर प्रभु हमारे अंदर भी वो तड़प हो कि हम चाहे, हम तड़पे कि कैसे वो भी आ जाए, मन फिराए आ जाए, और कोई भी उसके ऊपर दोषारोप ना कर पाए। हाँ प्रभु जी, ये अनुग्रह हमारे जीवन में भी करे, ताकि हाँ प्रभु आपका काम प्रभु जो आप चाहते हैं हमारे जरिए आगे बढ़े बोल के वो हो पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे जुड़े हुए जितने भी सिस्टर हैं और थे, कट भी गए हैं प्रभु, और जो लोग नहीं भी जुड़ पाए उन सभी को समर्पण करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं। आज जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती प्रभु आपके चरणों में रखा गया है, और अभी जो भी सिस्टर बोले उनके लिए करने के लिए हम प्रभु उनको समर्पण करते हैं, और सारे प्रार्थना विनती को प्रभु वेदी में रखा हुआ हर एक को समर्पण करते हैं। वो सुगंधित धूप के नहीं आप तक उठाए हम जानते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज का लाया हुआ भेंट को भी प्रभु आपके चरणों में समर्पण करते हैं, महिमा आपको मिले। हाँ प्रभु, वो हाथ और भंडार हमेशा परिपूर्ण रहे, और आप में और भी वो प्रॉस्पेरिटी को वो लोग पाए बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला। हाँ प्रभु जी, फिर से जुड़े हुए सभी सिस्टर को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके हर एक प्रार्थना विनती गुप्त प्रार्थना को समर्पण करते हुए प्रभु विशेषकर हर एक के सिस्टर में वो आपका चंगाई को घोषणा करते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमीन आमीन। शालोम सभी को। हेलो।